हाय, हेलो, नमस्कार। नमस्कार। आज मैंने फेसबुक पे ऑलरेडी इस विषय के बारे में बता दिया था। वो विषय है महाभारत के संदर्भ में दो लगातार आने वाले ग्रहण और मनुष्य विनाश। इसके बारे में मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि अभी भी ये परिस्थिति आई हुई है, ग्रहण भी है और मनुष्य विनाश भी हो रहा है, तो क्या वो तब की स्थिति और आज की स्थिति एक दूसरे से कनेक्टेड है? हालांकि उस समय भी दो ग्रहण थे, लेकिन केवल दो ग्रहण नहीं थे। दो ग्रहण के साथ और भी कुछ भयानक ऐसे योग थे कि जिसके कारण वो मनुष्य विनाश हुआ था। अभी जो हो रही है वो मनुष्य हानि है। तो इसलिए उसके बारे में मैं सविस्तर जो योग है वो बताना चाहता हूँ। विस्तार से मैं जो आपको चीजें बता रहा हूँ कि महाभारत काल में भी दो ग्रहण हुए। पहला सूर्य ग्रहण, बाद में चंद्र ग्रहण। वैसा ही अभी 21 जून को सूर्य ग्रहण हुआ और 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण हुआ। तो दोनों में सिमिलरिटी है। और उसी टाइम भी जैसे मनुष्य हानि हुई थी, आज भी अपन देख रहे हैं कुछ हद तक मनुष्य हानि चल रही है, युद्धजन्य परिस्थिति है। मगर उस समय का और आज के समय में काफी फर्क है, क्योंकि इसके अलावा केवल यही एक योग नहीं था कि जिससे महाभारत हुआ, और भी दो तीन योग थे कि जिसके कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ और लाखों लोग उसमें मर गए। अब मैं आपको थोड़ी सी उसकी जानकारी देना चाहता हूं। आज जो मनुष्य हानि हो रही है, युद्ध में लोग मर रहे हैं, कोविड में मर रहे हैं, वो बहुत पीड़ादायक, क्लेशदायक सब कुछ है। लेकिन जब महाभारत हुआ था उस टाइम मनुष्य हानि नहीं हुई थी, मनुष्य विनाश हुआ था। अब हानि और विनाश का जो डिफरेंस है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये है कि उस समय ये जो युद्ध हुआ था वो गांधार यानी अफगानिस्तान से लेके इधर कलिंग तक, कलिंग बोले तो ओडिशा, और उसी टाइप तमिलनाडु यानी मध्य प्रदेश, तो करीब करीब ये पूरा का पूरा भारतवर्ष उस समय युद्ध में था। और सब लोग अपना अपना सैन्य लेके कुरुक्षेत्र पे आए थे। उस समय ये महायुद्ध ही था। और इस महायुद्ध में एक चीज थी कि सैनिक लड़ रहे थे लेकिन नागरिक अपनी अपनी जगह पे सेफ थे। उस समय में ये 18 अक्षोणीय सैन्य जमा हुआ था। अब अक्षोणीय ये पुराना वर्ड है, लेकिन इसका मायने क्या है? तो एक अक्षोणीय सैन्य बोले तो 2,16,000 सैनिक उसमें रहते हैं। फिर हाथी रहेंगे, घोड़े रहेंगे, इस पे भी बैठे रहेंगे, बट वो 2,16,000 का नंबर रहता है। ऐसे 18 को मल्टीप्लाई करो तो करीब करीब 39 लाख के ऊपर सैन्य उस समय में वो युद्ध में था। और युद्ध के आखिरी दिन यानी 18 दिन के बाद वो पूरा का पूरा सैन्य खत्म हो गया था। तो करीब करीब 40 लाख लोगों का मनुष्य का मृत्यु हुआ था। तो इसलिए मैं उसको विनाश कह रहा हूं। अब 40 लाख की कोई आज की हालत में 40 लाख आपको कम लगेगा, क्योंकि क्या है कि उस समय आज जो भारत मैंने आपको बताया उसकी आज की जो पॉपुलेशन है वो 200 करोड़ है। लेकिन उस समय के उस भारत की 5,000 साल पहले केवल 2 करोड़ थी। और 2 करोड़ में 40 लाख पूरे सैन्य था, वो पूरा का पूरा नष्ट हो गया। और वो नष्ट होने के कारण बहुत से दिन युद्ध भी नहीं हुआ, क्योंकि फिर लोगों के पास सैनिक ही नहीं थे। तो ऐसे टाइप का वो महायुद्ध था, महाविनाश था। और वो महाविनाश होने के लिए केवल ग्रहण ये कारण नहीं था, उसके अलावा और भी 2-3 कारण थे। तो पहला जो कारण मैं आपको पहले बताना जा रहा हूं वो था कि उस समय में आकाश में सब लोग देख रहे थे, और विश्व पर्वों में भी वर्णन किया है कि एक बहुत बड़ा धूमकेतु। अब धूमकेतु यानी क्या? तो कॉमेट आज की भाषा में। उस टाइम उसको धूमकेतु बोलते थे, आज भी अपन धूमकेतु ही बोलते हैं। तो ये धूमकेतु बड़ा विध्वंसक है, और इससे महामारी भी आती है, इससे मनुष्य हानि भी होती है। 1920 साल में जो इन्फ्लुएंजा आया था उसका कारण भी धूमकेतु था। तो इसका मतलब ये ग्रहण भी थे, धूमकेतु भी था। और ये धूमकेतु और कॉमेट, इसके बारे में जरा विस्तार से मेरे को बताना है, इसलिए मैं अगले एपिसोड में पूरा का पूरा आपको धूमकेतु और उसका कॉमेट, उसकी महामारी के रीजंस, इसके ऊपर मैं आपको पूरा विवरण देने वाला हूं। अब इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है रोहिणी शकट भेद। ये जो रोहिणी शकट भेद है ये एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को ये बोर्ड का सहारा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबको ये समझना चाहिए रोहिणी शकट भेद क्या है। तो रोहिणी शकट यानी क्या? तो शकट यानी
कार्ट, CART, कार्ट का जो शेप रहता है वो रोहिणी नक्षत्र में आता है। ये अपनी टोटल 12 राशि है। 12 राशि में जो दूसरी राशि है उसका नाम है वृषभ, और वृषभ में रोहिणी नक्षत्र आता है। और पूरे के पूरे ग्रह 12 ही राशियों में से जाते रहते हैं। जब वो रोहिणी में से जाते हैं उसके इफेक्ट्स अलग रहते हैं, मृग में से जाते हैं उसके इफेक्ट्स अलग रहते हैं। तो ये रोहिणी के अपने वराहमिहिर ने भी एक्सप्लेन किया है, और इसके अलावा पूरे पुराणों में लिखा है कि रोहिणी नक्षत्र में से जब शनि या मंगल जाता है तो बहुत भयंकर संहार का समाप्ति होती है। तो ये कैसा होता है, शकट कैसा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये वृषभ राशि है, ये करीब करीब ऐसी है, वैसे काफी बड़ी है। इसमें से ये 2 स्टार्स है, तो ये कार्ट का 2 एंगल्स है। उसके बाद में यहाँ पे 2, 2, 3 ऐसे स्टार्स लेके ये ऐसा कार्ड बना है। ये जो कार्ड का ये पॉइंट है इसको अपन मेन पॉइंट बोलते हैं, शकट। ये इतना मिलके शकट बनता है। तो ये शकट में से कभी भी कोई ग्रह जाता नहीं। ये जाते जो है वो ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, लेकिन इसका शकट भेद करना बहुत सालों में कभी कभी होता है। अब ये शकट भेद का लोगों ने जो कैलकुलेशंस किए हैं उसमें महाभारत में एक शकट भेद हुआ था, उसके पहले जब प्रलय हुआ था तब भी शकट भेद हुआ था। तो महाभारत के बाद लेकिन शकट भेद हुआ नहीं। तो ये शकट भेद हजारों साल में होने वाली चीज है। और उसका पूरा वर्णन है कि ये 12-12 साल इसके इफेक्ट्स रहते हैं और काफी मनुष्य विनाश होता है। तो अभी जो मैं कंटिन्यूस बोल रहा हूँ कि मनुष्य विनाश, तो मनुष्य विनाश के टाइम क्या होता है, इधर से जो ग्रह निकलता है शनि मंगल, या ऐसा जाके ये बराबर ऐसे लाइन से ये इसको क्रॉस करके आगे जाता है। जब ये क्रॉस करके जाता है तब उसको रोहिणी शकट भेद या रोहिणी शकट भेदन ऐसा कहा जाता है। तो ये जो रोहिणी शकट भेदन होता है वो बहुत सालों में होता है। उसका जो कैलकुलेशन किया है कि महाभारत के बाद अभी तक बिल्कुल एक भी बार रोहिणी शकट भेदन हुआ नहीं, और इसके अलावा अभी कुछ होने का भी चांस है नहीं। ऐसा अंदाज है कि अगले 8000 साल यानी 10,000 AD में ये रोहिणी शकट भेद होगा, कम ज्यादा, क्योंकि कैलकुलेशंस बदलते जाते हैं। बट ये बात सही है कि अभी कोई भी रोहिणी शकट भेद का ये नहीं। इसलिए मनुष्य विनाश अभी क्या हो गया, ये सब चर्चा में ग्रहण को लेके लोग सबको डरा रहे थे, और इसके लिए मेरे को ये एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि डरने लायक कोई बात नहीं है। ये जो डरने वाला एक चीज थी वो अभी से आगे 8000 साल के बाद की है। आज अपन जब सोचेंगे तो जरूर है कि मनुष्य हानि होती है, युद्ध में, महामारी में, वो बहुत क्लेशदायक रहती है, पीड़ादायक है, बट इट कैनॉट बी कंपेयर टू द मनुष्य विनाश डन इन महाभारत। शायद है मेरा पॉइंट आपको पूरे तरीके से समझ गया होगा। इसके अलावा मैंने जैसा पहले बोला कि धूमकेतु यानी कॉमेट, तो कॉमेट कैसा रहता है, कॉमेट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, ये सब मैं अगले हफ्ते के एपिसोड में आपको देने वाला हूं। तब तक के लिए सी यू, नमस्कार फॉर नेक्स्ट एपिसोड।